राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी आज आपके दर्शन करके मन धन्य हो गया। खुश रहिए। जो घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते जी हैं जी। तो महाराज जी वो एक दिन ऐसा भाव आया मन में हाँ। कि है ना उनको भोग लगा रहे थे तो उन्होंने उंगली काटी किसकी? मेरी। ऐसे छोटा बच्चा होता है ना हाँ। तो वो अपन कुछ खिलाते हैं तो हाँ। महाराज जी उस दिन ऐसा लगा अजीब सा आंसू आ गए। अच्छा जी महाराज जी। चलो ये प्रेम है आपका। हाँ महाराज भगवान जी। ने आपकी पूजा को स्वीकार किया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अभी इनको देना बच्ची को भी। हाँ। हाँ मेरी बेटी है गुरुजी। गुरुजी हाँ। मेरी बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जीतती है गुरुजी। क्या जिद करती है? मैं बता नहीं सकती गुरुजी, इतना कष्ट माँ बाप को देती गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। ये सारी जो गलत धारणाएं आपने मन में बना रखी हैं, इन सारी गलत धारणाओं को समाप्त करके और आप अपनी माँ की सेवा करो। आप अपनी माँ का सम्मान। मैया काहे तुम बैठ जाओ। इसलिए महाराज, बैठो। इसलिए ये धारणा, इसलिए मारती हो? मारती नहीं हूँ, चिल्ला यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज सुहागन महिलाओं की। एक स्त्री किस तरह अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, एक स्त्री किस तरह अपने जीवन को पति सहित परिवार सहित सबको वैकुंठ का अधिकारी बना सकती है। एक सुहागन स्त्री की बहुत शक्ति होती है। आपने सावित्री के बारे में तो सुना ही होगा कि माता सावित्री ने अपने पति के लिए यमराज जी से कह दिया कि आप मेरे पति को लेकर मत जाइए। यमराज के रास्ते पर खड़ी हो गई और यमराज जी को सावित्री की बात माननी पड़ी और सावित्री की बात मानकर उनके पति को, मरे हुए पति को जीवन दान दे करके लौटाना पड़ा। पतिव्रता नारी माता अनुसुईया के बारे में तो आपने सुना ही होगा। माता अनुसुईया के द्वार पर ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कहने लगे कि हमें भिक्षा दीजिए। कपड़े उतार करके तब जल का छिड़काव किया, मंत्र पढ़ करके माँ भगवती अनुसुईया जी ने, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक बन गए और माँ ने अपना दूध पिलाया। एक पतिव्रता नारी में, एक पातिव्रत धर्म में इतनी ताकत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने वश में कर सकती है, यमराज को भी अपने वश में कर सकती है। तो पति को वश में करना कौन सी बड़ी बात है। एक सुहागन पतिव्रता नारी चाहे तो अपने पति को वश में कर सकती है। पति को कैसे वश में करे? पति की आज्ञा मानकर, पति की सेवा करके, अपने आचार विचार से, हाव भाव से, सब तरह से अपने पति को प्रसन्न रखें। आज का उपाय कहते हैं कि यदि शुक्रवार के दिन एक सुहागन स्त्री एक सुहाग का सामान किसी सुहागन नारी को देती है, किसी सौभाग्यवती स्त्री को देती है, तो उसका सौभाग्य भी अखंड होता है, सुहाग भी अखंड होता है और उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। वह नारी सदा प्रसन्न रहती है। आप यह भी कर सकते हैं कि सुहागन स्त्रियों को आप अपने घर में भोजन में आमंत्रित करें और सुहागन नारियों को भोजन कराएं। भोजन में मीठा ज़्यादा खिलाएं, मिठाई इत्यादि, मीठा खीर इत्यादि इनका सेवन कराएं ताकि आपके रिश्तों में मिठास बनी रहे और प्रेम पूर्वक आपका जीवन खुशहाल हो। तो पति पत्नी के संबंध यदि मधुर हों तो जीवन आनंदित होता है। सौभाग्यवती नारी कहते हैं आप कोई घर के कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी शुभ कार्य के लिए, बड़े काम के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, बेटी को के लिए लड़का देखने या लड़के के लिए किसी लड़की को देखने जा रहे हैं और आप जा रहे हैं और आपके रास्ते में कोई सुहागन स्त्री आ जाए तो सुहागन स्त्री का दर्शन उस कार्य की सिद्धि का प्रतीक होता है। एक सुहागन स्त्री का दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है। तो आप लोग सुहागन स्त्रियों का दर्शन करें, सुहागन नारियों का सम्मान करें। हर नारी का सम्मान करें, वो कैसी भी हो, लेकिन विशेषतर सुहागन नारियों का बड़ा सम्मान शास्त्रों में बताया गया है। एक वह नारी जिसकी मांग भरी हो, हाथ में मेहंदी हो, पाँव में माहौर हो और गले में मंगलसूत्र हो,
ऐसी नारी को साक्षात लक्ष्मी ही समझना चाहिए और नारी को लक्ष्मी स्वरूपा ही मानकर उनका आदर करना चाहिए। एक स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे, एक स्त्री चाहे तो अपने घर को नरक बना दे।